जिसका नाम सुनते ही हवा से पत्तों में होती है हरारत है, जिसके हर एक इंसान में कहीं न कहीं छुपी एक शरारत है, वही तो हमारा प्यारा देश भारत। तो नमस्ते इंडिया। आज हम आज उस बारे में बात करना चाहते हैं जिसके बारे में अब हर कोई बात कर रहा है। आपको जैसे कि पता ही है अभी इंडिया का बजट पास पास हुआ है। तो मैं हूँ आपका दोस्त का होस्ट बादल एंड हम इधर है ध्रुव, विदेश। वेलकम टू द शो। तो जिसके बारे में हर एक बंदा बात कर रहा है उसके बारे में कुछ चर्चा ना हो ऐसा हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बजट के बारे में। तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा, पर उससे पहले आपने अगर अब तक भी हमारा लाइक या सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया चैनल, तो प्लीज कर दीजिए, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और मैं चाहता हूँ आप ये पॉडकास्ट एंड तक सुने और इससे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड मिलेगी। तो लोग विदेश कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया। बस आप बढ़िया। बताओ। मैं भी बढ़िया। तो आपको जैसे पता ही है कि हाल ही में अपना बजट पास हुआ है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि सबसे पहले तो ये बता दीजिए, वैसे मेरे को पता है सबको पता होगा, बट आपको ये भी पता है कि अभी इंटीरियम बजट पास हुआ है, यूनियन बजट पास नहीं हुआ। तो आप ये बताइए कि यूनियन बजट और इंटीरियम बजट क्या होता है और उसमें क्या फर्क होता है। तो पहले आप बताइए यूनियन बजट क्या होता देखिए, यूनियन बजट तो ऐसा होता है कि वो फाइनल बजट होता है जो इंडिया निकालती है, और उसके अकॉर्डिंग ही पूरी फाइनेंशियल ईयर चलता है, और सारी प्लानिंग उसी में होती है, कितना एक्सपेंस करना है, कितनी इनकम आनी है, सब कुछ उसी में डिसाइड हो जाता है फाइनल बजट में, जिसको हम यूनियन बजट कहते हैं। और जो इंटीरियम बजट है ना वो हर साल ही निकलता है। यूनियन बजट हर साल निकलता है, इंटीरियम बजट सिर्फ उस साल निकलता है जिस साल इलेक्शन होने होते हैं। क्योंकि इलेक्शन में सीन क्या होता है कि अभी जो रूलिंग पार्टी होती है वो बजट बना दे, क्योंकि बजट की फिक्स डेट रहती है कि 1 फेब को रिलीज होता है, और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर कैलकुलेशन होती है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा ईयर प्लान होता है। तो अगर किसी है ना रूलिंग पार्टी ने है ना अपना बजट बनाया और फिर वो वापस नहीं है, तो दूसरी पार्टी सेम बजट क्यों फॉलो करे। इसलिए है ना जो इलेक्शन नहीं होता है उसमें इंटीरियम बजट निकलता है, जो कि अभी की रूलिंग पार्टी निकाली। क्या वो जो फाइनेंशियल ईयर हो उसके अकॉर्डिंग ही चालू होगा। लेकिन फिर जैसे ही इलेक्शन के बाद रूलिंग पार्टी अगर चेंज हो जाती है, अगर सेम रहती है तो वो यूनियन बजट बन जाएगा, अगर चेंज हो जाती है तो यूनियन बजट फिर अलग से निकलेगा। है? तो अगर इन्होंने अच्छे से समझा दिया ऑफ कोर्स ही बात है, बट अगर थोड़ा समराइज करते उस चीज को, तो बेसिकली यूनियन बजट हर साल निकलता है। एंड हमारा एक तो मेन मोटिव ये होता है कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है, कंट्री में कहाँ कहाँ पैसा लगाना जरूरी है, और सबसे मेन बात फिजिकल डेवलपमेंट। अगर बात करें, ये एक ऐसा टर्म है जो मतलब जो हमेशा हर साल इंडिया बहुत फोकस करती है इसको कम करने में। एंड इंटरम बजट की बात करते हैं, तो इंटरम बजट बेसिकली टेम्पररी बजट होती है जो कि हर साल नहीं होती है। जिस साल इलेक्शन होते हैं उसी साल वो बनाई जाती है। और मोर क्लैरिटी में ताकि हमारी ऑडियंस समझ पाए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार गवर्नमेंट फिजिकल कंसोलिडेशन पे कंसंट्रेट कर रही है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम वर्ड है, तो इसका मैं इजी हम्म। लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट का मेन एम होता है कि वो डेट्स और एक्सपेंसेस रिड्यूस करे और अपना रेवेन्यू इंक्रीज करे ताकि एक प्रॉफिटेबल एंड हो सके। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और इस बार अपना जो फाइनल बजट है, जो अपना यूनियन बजट है, वो कब जुलाई में रिलीज होगा। हम्म। ओके। एंड आपको जानने की खुशी होगी कि निर्मला सीतारमण जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो सेकंड ऐसा मिनिस्टर है जो लगातार 6 टाइम वो बजट रिलीज कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है और हम सब उनके लिए बहुत खुश हैं। है ना? तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब तो अपना बेस क्लियर हो गया कि क्या बजट होता है, और इस बार इंटीरियम बजट निकल रहा है, फाइनल बजट नहीं निकल रहा है, जुलाई में निकलेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बार गवर्नमेंट ने कौन कौन से एरियाज में अपना ज्यादा फोकस दिखाया है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने इस बार एग्रीकल्चर पे काफी फोकस दिखाया है। वो चाहते हैं कि फार्मर्स को वो है ना प्रोटेक्ट करे और उनको प्रमोट करे, ताकि उनका अच्छा खासा डेवलपमेंट हो। एज वी नो कि फार्मर हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा एक जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट हर साल है ना बजट में फोकस करती है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दी आवर कंट्री। और इंडिया ने इस बार इस पे बहुत बड़े वो फोकस किया है। लास्ट टाइम भी इस चीज का बजट बढ़ा था, इस साल भी इसका बजट और बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ ऐसे डेवलपमेंट होते रहे, और इससे कंट्री को काफी काफी मदद पड़ेगी। इस बार गवर्नमेंट ने इंश्योर सबसे ज्यादा तो इंफ्रा पे, एग्रीकल्चर पे, ग्रीन रिसोर्सेज पे यस। और रेलवेज पे, या। इन पे उनका मेन फोकस रहा है। और आप क्या वर्डिंग
हाँ, कुछ पॉइंट ऐड करना चाहिए। वैसे फोकस, हाँ, देखा जाए तो गवर्नमेंट का हर साल एक एम होता है कि मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ केपेक्स, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। तो वो इतना सबको समझ में आता है कि अगर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो उससे आप देखो ना क्या क्या होगा साथ में। वो अगर एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के साथ यहाँ चीजें भी आती है, ठीक है। उसके साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से अपनी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का हर साल ये एम होता है, ये फोकस होता है, और कहीं ना कहीं, और ये लॉजिकली एक वो भी सेंस बनाता है कि हम केपेक्स पे इतना क्यों ज्यादा फोकस करते हैं, इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बट इस साल थोड़ा सा है कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा सा कम हुआ है पिछले साल से। बट आई होप ये इंटर्म बजट जो निकला है, ये जुलाई में जब निकलेगा तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा और दिखेगा, और इनका बजट निकल चुका है, अब जो जुलाई में यूनियन बजट निकलेगा उसमें थोड़ा हो सकता है कि चेंजेस थोड़े से दिखे, थोड़ा इंडिकेशन दिखे, बट हाँ कोई बात नहीं, बट स्टिल इस बार भी काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए Initiatives लिए जैसे फार्मर्स के लिए और वैसे। एक और पॉइंट, अब तक इस बार टैक्सेस में चेंज नहीं करा है इस बजट में, हाँ। बट जो फाइनल बजट है, जो यूनियन बजट है, उसमें शायद देखने को मिला है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये एरियाज तो बता दिए किस किस में इस बार ज्यादा फोकस दिया हुआ है, तो अब टॉकिंग अबाउट सम डेटा कि कितना कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, कितना कहाँ और होना चाहिए था या कुछ भी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन से एरियाज में क्या चेंजेस आए। एक्चुअली रेलवे डिपार्टमेंट में अभी सीतारमन जी ने ये डिसाइड किया कि वो 40,000 बोगीज को कन्वर्ट करेंगे वंदे भारत में, विच इज ए गुड इनिशिएटिव। ठीक है। और एक जो चेंज आया है वो आया है ग्रीन एनर्जी में, जो अपनी बहुत इवॉल्विंग फील्ड है, उसमें ये चेंज आया है कि जो अभी अपने पीएम मोदी ने एक वो निकाली थी स्कीम, सूर्योदय योजना, जिसमें कि ये था कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के ऊपर रूफटॉप पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सेकंड ये आया है कि अपने जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो अपने बसेस चलती हैं, उसमें ई बसेस लगाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा अपना गवर्नमेंट का पेट्रोल और वो सेव करेंगे, और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी रिड्यूस होएगा जिनसे। और एक और इंडिया ने कमिटमेंट लिया है कि बाय द एंड ऑफ 2070, बाय द एंड ऑफ 2070 ये एक नेट जीरो नेशन बनेगा, जो कि बहुत अच्छा कमिटमेंट है और हम सबको इसमें साथ देना और चाहिए। एक और बात, more than 1 lakh crore corpus has been established for sunshine domains, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज अगर आप देखो तो आगे जाके जो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल्स है, पेट्रोल्स है, सब खत्म हो जाएगा, अपन को पता है। तो इस वक्त अपन को कहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि है सोलर एनर्जी, एंड वो अपना फ्यूचर। सनशाइन डोमेन्स मेनली वही होते हैं जिन पे अभी तक जो अनटच्ड थे, हाँ, अब उन पे रिसर्च चालू हुई है, आर&डी हुआ है, और वो अब इवॉल्व हो रहे of हैं। course, क्योंकि हाँ, तो इसमें गवर्नमेंट ने है ना 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस बनाया है, जिसमें कि वो डेट फ्री लोन्स देंगे, हाँ, फ्री लोन्स देंगे फॉर 50 ईयर्स, जो भी ये सनशाइन डोमेन्स में जो भी वर्क कर रहे हैं उनको, तो कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आपके कुछ इनपुट्स, आप क्या और चाहते थे एमएसएमईज में, आपको कुछ पता हो जो अभी बहुत अच्छा हुआ है इवॉल्विंग, उसके बारे में आपको कुछ पता है? थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि जैसे कि आज एक स्टार्टअप्स है, फॉर एग्जांपल आज का अगर आप एक सिस्टम देखते हैं, एनवायरमेंट देखते हैं, तो काफी लोग थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स मैं थोड़ा देख रहा था, आई मीन है गवर्नमेंट के हिसाब से, बट ये यूनियन बजट में मैंने वो चीज नोटिस नहीं करी। तो कहीं ना कहीं मुझे, मैं ये सोच रहा था कि अगर ये इनिशिएटिव आए, कुछ कोई बेनिफिट्स लेके आए ऐसे लोगों के लिए, ताकि उनको मोटिवेट हो, ताकि उनको आगे लाइक एक मोटिवेशन मिले आगे करने का, मतलब परस्यू करने का। तो वो चीजें होनी चाहिए। मोस्टली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। और एक ये भी है कि जैसे मान लो कोई कोई बंदा है, वो अपने कॉर्पोरेट करियर में मतलब उसको नहीं मिल रही सक्सेस, तो उसके लिए भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स आए कि वो अपना कुछ स्टार्ट कर सके, तो उसको पीछे सपोर्ट मिले, जो कि अनफॉर्चुनेटली उधर फेल हुआ है अपने किसी जॉब्स में वगैरह, तो क्या पता उसका फॉर्च्यून इधर हो, तो ये होना चाहिए। हाँ, अब देखते हैं कि जो अपना फाइनल बजट बनता है उसमें क्या चेंजेस होती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर कि थोड़ा सा चेंजेस टैक्सेस में देखने को मिलेगा,
50 तक है। हम्म। और एक और चीज मैं बोलनी थी, अब जैसे हमने एजुकेशन की बात कही थी कि उसमें अभी बजट कम हुआ, तो उस बजट की चेंज होने से ये भी पता चला है कि जो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया की, मेनली डीयू और वगैरह, उनमें भी है ना बजट बहुत कम पास हुआ है। और अपने जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है लाइक आईआईटी, आईएम, उनमें भी इस साल बजट कम गया, एलोकेशन कम हुआ है, एजुकेशन कम हुआ था। ओके। लाइक मैं जानता हूँ जो भी है, बट ये है कि ये होप है कि यूनियन बजट में सब सही हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा बजट पास हुआ है, इंडियन बजट भी। और यूनियन बजट में जो भी फ्लॉज वगैरह हैं वो सब और अच्छे होंगे और अच्छे पॉइंट्स ऐड होंगे वो। अब मैं चाहता हूँ कि अपन को गोल के बारे में बात करनी चाहिए, जो कि इस बजट में है ना बताया गया हमें। जैसे कि इंडिया ने इस बार बोला है कि वो 7 ट्रिलियन की है ना जीडीपी बनाएगा बिफोर 2030। ये अपना ही गोल इस बजट में बताया गया। एक्चुअली गवर्नमेंट ने ऐसा है ना कमिटमेंट पहले भी की थी कि 2022 से पहले 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जीडीपी हम करेंगे। वो गोल एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब अभी भी अपनी इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन के अराउंड है। और इट इज लेकिन इंक्रीजिंग इन गुड। हाँ, पर इट इज इंक्रीजिंग इन गुड वे, राइट। और ये गोल भी वो चाहते हैं कि 2026 से पहले ये कंप्लीट हो जाए, ये जो इनका लास्ट गोल था। और इनका नेक्स्ट गोल जो है वो 2030 में कंप्लीट करेंगे, जो कि 7.5 ट्रिलियन का। अब आप जैसे लोग यहाँ पे हैं तो जरूर है ये जीडीपी कंप्लीट करेंगे। आप जैसे लोग और लोगों को मोटिवेट करेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये जरूर होगी। ये जरूर तो तो दैट्स इट। और कोई पॉइंट्स आप एड करना चाहते हैं? नहीं? इंडियन बजट जब आएगा निकलेगा तब आप बात करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग योर प्रेजेंस इन आवर शो, एंड थैंक यू ऑल। और आप सबसे बस वापस ये कहना चाहता हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब अब तक भी नहीं किया तो कर दीजिए। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, एंड हम ट्राई करेंगे और ज्यादा खुद को बेटर बनाने का और ज्यादा ऐसे टॉपिक्स पे बात करने का। एंड जब तक आप लोग बस सुनते हैं।